मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? पाठ 17 है ना, नीति के दोहे, जिसमें से तुलसीदास जी का हुआ था, है ना। आज हम पढ़ेंगे रहीम का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना, तुलसीदास जी का। आज हम पढ़ेंगे रहीमदास का। तो देखते हैं यहाँ पे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियई नहीं पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान, है ना। तरवर यानी होता है पेड़, ठीक है। फल नहीं खात है मतलब पेड़ अपना फल जो है वो स्वयं नहीं खाता है। सरवर पियई नहीं, सरवर मतलब होता है तालाब, है ना। कही रहीम परकाज हित संपत्ति संचही सुजान, ठीक है। सुजान का मतलब होता है समझदार, ठीक है। यहाँ पे रहीमदास जी कह रहे हैं, है ना, व्याख्या में देखो। यहाँ पे रहीमदास जी कह रहे हैं कि तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियई नहीं पान। मतलब बोलते हैं कि कवि कहते हैं कि पेड़ कभी क्या करते हैं, अपने फलों को नहीं खाते हैं, और तालाब अब स्वयं के जल का पान नहीं करते, मतलब स्वयं अपने जल को नहीं पीते हैं। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान, मतलब रहीम जी कहते हैं कि सज्जन क्या करते हैं, दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति को एकत्रित करते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से कवि कहते हैं कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, है ना, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, ठीक है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन क्या है, दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति को क्या करते हैं, एकत्रित करके रखते हैं, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए। दूसरा इसमें, रहीमन देखी बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, ठीक है। तरवारी का मतलब होता है तलवार, ठीक है। सुई मतलब सुई, ठीक है। लघु यानी होता है छोटा, ठीक है। बड़े मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे कवि रहीमदास जी कवि कह रहे हैं कि रहीमन देखी बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, मतलब रहीम कवि कहते हैं कि क्या है, बड़े व्यक्ति को देखकर हमको छोटे व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात इस संसार में सभी व्यक्ति का क्या है, यहाँ पे महत्व है, ठीक है। मतलब बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सभी व्यक्तियों का क्या है, महत्व है, ठीक है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, मतलब जहाँ चाहे वह छोटा या बड़ा क्यों ना हो, है ना। जिस प्रकार क्या है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, है ना। सुई का काम तलवार कर पाएगी क्या? नहीं। कपड़े सिलने का काम तलवार कर पाएगी क्या? नहीं, है ना। तो जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, उसी प्रकार छोटे व्यक्ति का भी महत्व क्या है, बहुत है, ठीक है। फिर तीसरा इसमें दिया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष ल्यापय नहीं लिपटे रहत भुजंग, है ना। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकस कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे रहत भुजंग, है ना। कुशंग मतलब है बुरी संगति, ठीक है। भुजंग मतलब होता है सर, ठीक है। चंदन मतलब होता है चंदन की पेड़, विष यानी जहर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कवि रहीमदास जी कह रहे हैं कि उत्तम स्वभाव के मनुष्य पर बुरी संगति का कुछ भी असर नहीं पड़ता है ना। जो रहीम उत्तम प्रकृति का मतलब अच्छे मनुष्य, ठीक है। जो व्यक्ति अच्छे रहते हैं उस पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब जिस प्रकार क्या है, चंदन के वृक्ष पर विषधर मतलब सांप जो है वो लिपटे रहते हैं, है ना, फिर भी सांप के विष का प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ता, वह सुगंध युक्त ही रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखा गोय, सुनी इठलहे लोग सब बाँटी न लहे कोय। व्यथा का मतलब होता है पीड़ा दर्द, है ना। व्यथा मतलब होता है पीड़ा दर्द। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी इठलहे लोग सब बाँटी न लहे कोई। व्यथा मतलब होता है दुख, है ना। और इठलहे का मतलब होता है हंसी उड़ाएंगे, ठीक है। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीम कवि कहते हैं कि क्या मनुष्य को अपने मन के
है ना, अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, है ना। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सुनी इट लहे लोग सब बांटी न लहे कोई, मतलब क्या है, क्योंकि उसे सुनकर लोग क्या करेंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे, कोई भी हमारे दुख को बांट नहीं सकता। ठीक है, एक बार फिर से रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे सुनकर लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, कोई भी हमारे दुख को बांट नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तुलसीदास जी का हो गया, यहाँ रहीमदास जी का भी हो गया। अब हमारा तीसरा बच गया है कबीरदास का, है ना। तो कबीरदास को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से ये इसका चौथा बचा हुआ है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे।